आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पुनीत पावन बेला के अवसर पर उपस्थित विद्यालय के आचार्य महोदय, समस्त सम्मानित शिक्षक साथियों एवं शिक्षिकाओं, प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज 5 सितंबर के इस पवित्र दिन को भारत के द्वितीय महामहिम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत रत्न, महान दार्शनिक शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम इसकी अवधारणा 1962 में एक बार डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे इनके शिष्यगण और बहुत सारे शिक्षाविद लोग इनके पास गए। इनके जन्म दिवस को मनाने की बार बार अनुशंसा करने लगे, बार बार प्रार्थना करने लगे। तो इन्होंने कहा अगर मेरा जन्म दिवस मनाना है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि इनकी अभिरुचि पढ़ने और पढ़ाने में हमेशा रही। भले राष्ट्रपति भी रहे हैं तब भी इनका अध्ययन कभी छूटा नहीं है। इनका लगाव छात्र और छात्राओं से और शिक्षा से सतत बना रहा है। तो इस अवधारणा के जनक आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इस प्रस्ताव पर सभी ने अनुमोदन किया और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों को सम्मान में समर्पित किया। जन्म से लेकर जो हमारे माता पिता होती हैं, वो सर्वप्रथम हमारी गुरु होती है, जैसे सर ने बताया। लेकिन माता पिता हमें हाथ पकड़कर आगे चलना सिखा देते हैं, दौड़ाना सिखा देते हैं, लेकिन कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, वहां शिक्षक ही पहुंचाता है। कहाँ जाना है, किस रास्ते से और किस कर्म के द्वारा, धर्म आधारित कर्म के द्वारा आप कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि की जो शिक्षा को प्रदान करने वाला होता है वह शिक्षक ही होता है, जो हम सबको उन्नत शिखर पर आरूढ़ करता है। और एक और खुशी की बात है कि समाज में, संसार में माता पिता, भाई बहन, माता पिता विशेषकर के बाद एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको आगे बढ़ना देखना चाहता है। इस संसार में माता पिता और के बाद शिक्षा की ऐसा एक देखा जाए व्यक्तित्व है विशेषकर कि जो आपको देखना चाहता है कि हमसे आगे बढ़ जाए। जहां मैं हूं, जिस पद पर हूं, तो मेरा शिष्य छात्र और भी ऊंचे पद पर चला जाए, लेकिन आपका एक पड़ोसी नहीं चाहेगा। एक शिक्षक ही है जो आपको सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना, चमत्कृत होना देखना चाहता है। सिद्ध महाकवि कालिदास जी कहते हैं, मालविकाग्नि मित्रम उनकी एक रचना है, उसमें कहते हैं श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यत्रो भयं साधु शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा पैतव्येव। इसका अर्थ है कि कुछ शिक्षक होते हैं, ज्ञान के अनंत भंडार होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्ञान होता है, नॉलेज के वो सागर होते हैं। लेकिन और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान कम होता है, लेकिन उनके अंदर संप्रेषण की कला, छात्रों को समझाने की कला उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, स्किल उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। कम ज्ञान होता है लेकिन वो जल्दी छात्रों को समझा देते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, डीपली बहुत अच्छा नॉलेज है, और जिसके पास संप्रेषण की कला भी है, जिसमें दोनों है, ज्ञान भी है और
छात्रों के अंदर संक्रांत करने की, संप्रेषण की जिसके अंदर कला है, उस वही शिक्षक समाज में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना जाता है। धुरी धुरी माने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में समाज में प्रतिष्ठापित होता है। शिक्षा, अगर हम वास्तविक शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो समाज में स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की जो पूजा होती है अपने देश में होती है, अपने समाज में होती है, लेकिन जो विद्वान पुरुष होता है वो कहीं भी जाए उसकी पूजा पूरे दुनिया में होगी। पूजा अर्थात उसका सम्मान समस्त जगत में, ब्रह्मांड में भी उसका सम्मान होता है। तो यदि हम शिक्षकों का सही सम्मान करना चाहते हैं तो उनकी दी गई प्रेरणाओं, उनके दिए गए वक्तव्यों, उनके दिए गए वाक्यों से अगर हम अभिप्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तभी शिक्षक दिवस मनाने की उपयोगिता है। नहीं तो एक दिन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं कि उसका कुछ विशेष तात्पर्य हो, हमारे जीवन में उसका कुछ असर हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कर कमलों में अपनी बात पुष्पांजलि निवेदित करता हूं। धन्यवाद।